अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग ना बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में ना मैं आपको अपनी सिस्टर के हस्बैंड दिखाऊंगी। जो सिस्टर मेरे पास आई हुई है ना, जो मेरे से छोटी है, तो उनके हस्बैंड आएंगे आज, क्योंकि ये रहती है मनाली, तो वो आएंगे आज अब शहरी में। ठीक है। और जो मैं लास्ट में फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के नाम लेती हूँ ना, तो ऐसा मत किया करो कि नाम सुनने के लिए आप वीडियो स्किप किया और एकदम से बस लास्ट में पहुँच गए। ऐसे ना वीडियो बिल्कुल बेकार हो जाती है, फिर इंप्रेशन ही नहीं जाता है वीडियो का। तो वीडियो को ना फुल वॉच किया करो। अगर टाइम नहीं है तो उसको ना ओपन मत किया करो, ठीक है। जब टाइम हो तो तब उसको फुल वॉच कर लिया करो। ओके। तो लास्ट में, और मैं आज ये भी बताऊंगी कि मेरे बच्चों के नाम क्या है। ये कमेंट बहुत आ रहे थे बच्चों के नाम, तो वह मैं लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। तो आज है 18 शहरी, तो मैं उठ गई थी, फिर देखो ढोल वाला भी आ गया था। इसका ना एक टाइम सा फिक्स रहता है, ये हमारे यहाँ ना 3:30 इसी टाइम पे आता है। तो आप भी बताना आपके यहाँ भी आता है क्या। मेरे तो मायके में भी आता था और यहाँ भी आता है ये, लेकिन मैं इससे पहले ही उठ जाती हूँ। बस फिर मैं आ गई थी किचन में, तो मैं फ्रिज से निकाल रही थी आटा, क्योंकि फिर वो ज़्यादा ठंडा रहता है ना, तो थोड़ा 10-15 मिनट बाहर निकाल दो ना उसको, फिर उसकी सही से रोटियां बन जाती हैं। क्योंकि मैंने आटा रात ही लगा के रख दिया था। ये सो रहे हैं मेरे बच्चे, वो दोनों बेटे हैं, और ये नीचे बेटी सो रही है। और देखो अब, क्योंकि उनका टाइम हो गया था आने का, जो मेरी बहन के हस्बैंड है ना, तो वो आ गए थे बस स्टैंड पे। तो मेरे हस्बैंड उन्हीं को लेने जा रहे थे, क्योंकि वो बस से आते हैं ना, तो उनका ना रोज़ा इफ्तार तो रास्ते में ही हुआ था। लेकिन यह है कि आज वो थोड़ा टाइम से आ गए थे, तो सहरी उनको मिल जाएगी। वो आए थे 4 बजे, तो बस हस्बैंड उनको लेने चले गए। फिर मैं जल्दी से रोटी वोटी बनाने लगी, जो काम था वो करने लगी। और अब ना एक कल या परसों में मेरी सिस्टर चली जाएगी, तो वो सब लोग ना आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे। और फिर उससे आगे ना मेरी सिस्टर के चैनल पे देखने को मिलेंगे। मेरी सिस्टर का भी चैनल है, आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। उनका चैनल मैं पिन कर दूँगी, नहीं तो फिर कम्युनिटी पोस्ट में चेक कर लेना आप। मनाली लाइफ स्टाइल के नाम से है उनका चैनल। उनके चैनल पर ना आपको उनके व्लॉग और मनाली की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। तो आप चाहे तो उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको मनाली की वीडियोस देखनी है, स्नोफॉल वगैरह जो भी, वो सब कुछ वहाँ पे दिखाती रहती है, लाइव भी करती है, तो आप वो देख लेना। बस फिर मैं आ गई ऊपर, क्योंकि अभी टाइम भी उतना नहीं हुआ था। 3:45 बज रहे थे, हाँ 3:45 ही बज रहे थे आई थिंक। फिर बस मुझे, क्योंकि रोटी बनानी थी और सब कुछ तो बना हुआ रखा था, और आज मैंने आटा भी रात ही लगा लिया था। और मेरी सिस्टर भी सो रही थी। वैसे तो उसका बेबी ना मतलब बहुत परेशान रखता है करके, वो रोता ही रहता है। तो वो ना आज मैंने देखा कि वो सो रही थी, इसलिए मैंने उसको भी नहीं जगाया। नहीं तो जब वो जगी रहती है ना, उसका बेबी तो वैसे मतलब वो जगा ही रहता है। फिर तो हम दोनों बहनें बातों में लग जाती, फिर तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए मैं यहाँ ना बस अकेली सी घूम रही थी। फिर मैं आ गई थी किचन में कि चलो बस अब रोटी बना लो। तो बस सब्ज़ी तो मैंने रख दी थी ये, अब इसको बस गर्म करूँगी, क्योंकि सब्ज़ी तो मैंने रात ही बना दी थी। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, क्योंकि फिर शहरी में ना टाइम भी लग जाता है, और बस पता नहीं ऐसा रहता है कि चलो बस अभी बना लो। और वैसे भी 12-1 बजे तो हम सोते ही हैं। जब से मेरी सिस्टर आई हुई है ना, तो मतलब बहुत मन लग रहा है। 12-1 बज जाता है हमें ऐसी बातें करते हुए, फिर भी ना बस हम ज़बरदस्ती बोलती है वो, चलो सो जाओ थोड़ी बहुत देर के लिए। और फिर नींद 1-1.5 घंटे की नींद ही मिलती है इस टाइम तो। फिर शहरी के बाद ही सोया जाता है। बस यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही थी, सब्जी भी मेरी गर्म हो चुकी थी, और इसमें मुझे डालनी थी ये फेनिया। वैसे तो कोई मतलब हमारे घर में कोई खाता नहीं, तो ये मैंने डाल दी थी कि वो बहन के हस्बैंड भी आ रहे कि चलो वो खा लेंगे, लेकिन उनको भी इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। और देखो ये कैसा बच्चा है, फिर से उठ गया था, मतलब 1 घंटा भी ये सोया नहीं होगा। मुझे किचन में इसकी आवाज़ गई, तो फिर मैं आ गई, और ये बस देख रहा है, मतलब बस ये ऐसे ही रोता रहता है। मैं इसको बोल भी रही कि मेरे पास आ जाओ, चलो बाहर लेके चलो। देखो बस जैसे ये रोने लगा ना, फिर मेरी बेटी भी उठ गई, और ये भी उठ गया मेरा बेटा भी। मतलब ये ना बस इनका मन करता है कि हम इसके साथ ना, बेबी के साथ खेलते रहे। ये काम है कि ये तो इसके पीछे लगे रहते हैं, और ये भाव तक नहीं देता किसी को। ये हाल है इस बेबी का। तो बस, और ये खुश भी हो रहे थे कि हाँ हमारे खालू आएंगे, तो इसलिए बस ये भी जग गए थे। और बच्चों को ना ये पता था कि चलो मतलब खाला ना, खालू आ तो रहे लेकिन ईद तक रुकेंगे। यही बोल रहे थे बच्चे खाला को कि ईद तक रुकना, फिर नहीं तो ईद पे दोबारा आना। लेकिन अब जाके थोड़े ही ना आ रही है, तो इसने ना, इनकी खाला ने बोल दिया था हाँ ठीक है हम तो ईद तक यहीं रुकेंगे, ये बोल रखा था। तो बस देखो ये मैं शाम जो बिरयानी बनाई थी वो गर्म कर रही थी, क्योंकि मेरी सिस्टर और मैं तो खाते हैं राइस ही।
तो यहाँ पे मैंने रोटी बना ली थी, तो अब आ गए थे हस्बैंड, इनको लेके आ गए थे मेरे जीजू को। तो बस फिर मेरी गुड़िया चली गई थी नीचे गेट खोलने के लिए, क्योंकि सभी बच्चे जगे हुए थे। और देखो ये है मेरी सिस्टर के हस्बैंड, जो मेरी बहन है ना, मेरे पास आ रखी है छोटा वाले। तो देखो ये अपने बेबी को ले रहे थे, और ये पता नहीं क्यों, नहीं तो ये इनके पास ज़्यादा इन्हीं को ही जानता है, और तो किसी को नहीं जानता। और ये आ ही नहीं रहा था, पता नहीं, या तो इसका मूड ऑफ था। और उससे पहले ना बहुत खुश हो रहा था, जब मेरी सिस्टर बोल रही थी कि तेरे डैडी आएंगे तो सलाम, मतलब ऐसे करके दिखा रहा था, ऐसा पूरा खुश हो रहा था। और फिर पता नहीं क्यों रोना शुरू कर दिया। फिर बस मैंने चाय बनाई, मेरी सिस्टर तो चाय पीती है, उसके लिए चाय बनाई। यहाँ पे फिर मैंने खाना लगा भी दिया था। अच्छा एक बात है, जब कोई आता है ना तो कितना अच्छा लगता है, मतलब घर में रौनक सी। इस टाइम नहीं तो अब ना थोड़ी सी शांति रहती, क्योंकि दोनों बच्चे तो सोए रहते हैं। दोनों बेटे नहीं अब रोज़े रख रहे हैं, पहले तो उन्होंने रखे थे। तो थोड़ी सी मतलब वो रहती है। वैसे तो ये जो रुसना का बेबी है यही इतना वो रखता है करके, ये रोता रहता है। लेकिन जब कोई आता है ना फिर एक अलग ही रौनक सी लग जाती है। तो बस यहाँ पे हम सब खा रहे थे, और ये देखो इतना रो रहा था। ये बेचारी आती है, बैठती है कि लाओ खा लो, लेकिन ये फिर से रोना शुरू करता है। इसको बैठने ही नहीं दे रहा था। फिर ये इसको लेके बस घूम ही रही थी। फिर इसने बिल्कुल बाद में जब हमने सबने खा लिया ना, फिर खाया था इसने। ये इसको बेचारी ऐसे ही लेके घूमती रहती है, पता नहीं कैसा बेबी है। एक्चुअली ये ना वहाँ रहते हैं ना, कि ये दोनों ही रहते हैं, बस ये अपने अम्मी और डैडी को ही जानता है, और किसी को जानता नहीं है। यहाँ भी इसको 1 महीना हो गया, लेकिन ये पता नहीं क्यों किसी के पास भी तो नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत थोड़ी देर के लिए आ जाता है, बस 5-7 मिनट के लिए, वो भी जो इसको बाहर लेके जाता है, वरना वैसे किसी के पास नहीं आता है। अब मेरी सिस्टर हो गई है परेशान। एक रीज़न इसका ये भी है ईद से पहले जाने का, क्योंकि वहाँ पे तो फिर ये है कि उसके डैडी भी ले लेते हैं, और यहाँ तो ये इसी के पास रहता है। अब हम कर भी क्या सकते हैं, जब हमारे पास आता ही नहीं है नहीं तो फिर तो हम ले ले, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यही तो बोलती है मेरी सिस्टर, अगर ये तेरे पास आया करता ना फिर तो मैं टेंशन फ्री रहती, लेकिन ये तो बस यहाँ पे फिर अभी शायद मतलब बहुत टाइम था अभी, हाँ 30 मिनट थे, यहाँ पे ब्रेड खा रहे थे। और मेरी सिस्टर यहाँ पे अब खाना भी खा रही थी, क्योंकि उसने जब तो खाया नहीं था। तो अब ये थोड़ा सा अपने डैडी के पास आया। फिर अब देखो मैं इसको बोल रही थी इमू हाय करो। अच्छा हाँ चलो मैं आज आपको नाम भी बता दूँ, शायद आपको नाम नहीं पता होगा। अच्छा मेरी सिस्टर का नाम है रुसना, ठीक है, और उनके हस्बैंड का नाम है इम्तियाज़, और इस बेबी का नाम है इमाद, लेकिन इसको ना हम इमू बोलते हैं। मुझे नहीं पता, शायद मैंने बताया होगा वीडियो में नाम या नहीं, तो बस फिर मैंने सोचा अब कि हाँ नाम तो बता दूँ ना। तो अब उसके बाद फिर मुझे बर्तन धोने थे, मैं आ गई थी ऊपर, जो खाना वाना वो बिरयानी बची हुई थी तो वो मैं ऊपर ले गई थी। देखो हमने देखा ना वहाँ दीवार पे भी रख देते हैं हम, तो कौवे खा लेते हैं सुबह को आके। बाकी इस साइड ना बाग है, खेत है, तो उधर डाल देते हैं, वहाँ पे कुत्ते आते हैं वो खा लेते हैं। और देखो छत पे, मतलब हमने ना वैसे परसों रात ना छत की सफाई की थी। अब रमज़ान में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, मैं दिन में एक भी बार ऊपर नहीं आई। तो हस्बैंड ने ऊपर दवाई बनाई थी ना, जो मेडिसिन बनाते हैं, तो वही उसका कुछ सामान रखा हुआ था यहाँ, बाकी तो नीचे लेते गए थे। और देखो कैसे फैला हुआ पड़ा था। और ये मेरी सिस्टर ने अपने बेबी के कपड़े धोए थे, वो थे। और जब मैं नहीं आती ना तो बस ये ऐसे ही पड़ा रहता है सामान। अब इस टाइम आई मैं फिर देख रही हूँ कि देखो कैसे बिखरा हुआ पड़ा है। तो बस फिर मैं थोड़ा सा घूमने लगी थी कि चलो थोड़ा सा घूम लो, इस टाइम जब ऊपर आ गई। वैसे इस टाइम ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा भी रहता है मौसम, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं इस टाइम आती नहीं। इस टाइम क्या, मैं डे में भी नहीं आती, डे में तो टाइम नहीं मिलता। इस टाइम अगर खाना वाना डालना हो जब आ जाऊँ, या फिर अगर बच्चे जगह हो तो फिर बच्चे डाल लिया वह, इसलिए मेरा कम ही आना होता है ऊपर। जब जो हम पहले घर में रहते थे ना, यहाँ तो अभी 4 महीने पहले शिफ्ट हुए ना, वहाँ पे क्या था, हमारी किचन ऊपर थी। हमारा ये पता नहीं कि दिन में कितने राउंड मेरे लगते थे ऊपर नीचे, ये हाल था। और अब मैं सोचती हूँ कि मैं एक बार भी ऊपर नहीं जाती, अगर कुछ काम नहीं रहता है, या फिर अगर कुछ सामान मंगवाना ऊपर से ये रखना हो तो वो मैं बच्चों से बोल देती हूँ, वो कर देते हैं। इसलिए फिर मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए झूलने लगी थी कि चलो थोड़ा सा झूल लिया जाए, क्योंकि अभी ना आज टाइम भी बहुत बच रहा था अजान में भी, फिर अजान तक तो जागना ही रहता है। और देखो ये है वो जगह जहाँ से मैं ढोल वाला दिखाती हूँ, तो ये मैं ऊपर से दिखा रही थी, और फिर मैं यहाँ थोड़ा सा झूल रही थी।
और फिर मैं चल दी नीचे बर्तन धोने के लिए। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं ना बर्तन सारी में ही धो देती हूँ। फिर क्या रहता है, बस आराम से सो जाओ, फिर बस सफाई रहती है करनी, झाड़ू पोछा वो कर लो। अगर बर्तन पड़े रहते हैं ना, किचन गंदा रहता है, फिर ये रहता है कि बहुत काम है। और जैसे किचन साफ़ हो जाती है ना, बर्तन साफ़ हो जाते हैं, फिर ऐसा लगता है कि बस चलो काम ख़त्म हो गया सारा, फिर आराम से सो जाते हैं। नहीं तो अगर ऐसा हो जाता है ना, कभी मैं बर्तन नहीं साफ़ करती ना शहरी में, तो बस यही लगा रहता है जल्दी उठना है, अभी इतने काम पड़े हैं। तो इसलिए मैं तो शहरी में ही। तो आप भी बताना कि आप बर्तन साफ़ शहरी में ही करते हो या फिर उठने के बाद करते हो। और फिर मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए। और देखो, ये बच्चा पता नहीं कैसा है, ये नहीं सोता है, तो इसको मैंने ले रखा था और ये मेरी बेटी के साथ ना खेल भी रहा था। लेकिन ये हमें ये नहीं समझ आता है कि इसकी नींद कहाँ है। बहुत कम सोता है ये, बस एकदम से जगा ही रहता है। और इसके चक्कर में मेरी सिस्टर की नींद भी नहीं फिर पूरी होती, और फिर बस उसकी भी हालत सी ऐसे ही ख़राब रहती है। क्योंकि जब नींद ही नहीं पूरी होगी फिर तो बॉडी पता नहीं कैसी रहती है, जैसे बीमार से हो। तो उसका ये हाल रहता है। अब वो 1 महीना हो गया यहाँ आया, वो बेचारी परेशान हो गई, क्योंकि और किसी के पास तो आता नहीं है। बस फिर हम सो गए थे। तो अब ये है मॉर्निंग का, ऐसे 11 बज रहे थे जब हम उठे। मैं तो नीचे कपड़े धो रही थी। तो ये मेरी सिस्टर को जाना था मार्केट, थोड़ा सा कुछ सामान लेना था, तो वो वहीं गई थी। और ये मेरी गुड़िया को भी लेके गई थी, और मैं धो रही थी कपड़े, क्योंकि मैंने नीचे ही धोती हूँ कपड़े, ठीक है। तो मैं कपड़े धो रही थी, और फिर कपड़े धोते हुए मेरे साथ ऐसा कांड हुआ था कि फिर आज संडे था ना, तो पता नहीं क्यों पानी बंद हो गया था, पानी नहीं आ रहा था, टंकी नहीं आ रही थी। और मैंने 2 घंटे से ना मोटर चलाया हुआ था। मैं सोच रही टंकी क्यों नहीं भर रहा है। और फिर जब पानी ख़त्म हुआ फिर मुझे पता चला, अच्छा टंकी नहीं आ रही थी। तो थोड़े से कपड़े मेरे रह भी गए थे। तो बस ये व्लॉग ना यहीं तक है, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा, तो और कुछ मैं अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। तो देखो, अब मैं आपको अपने बच्चों के नाम बताती हूँ। तो जो मेरी बेटी है उसका नाम है आयतनाज, और फिर जो बड़ा बेटा है उसका नाम है शिफात, और छोटे वाले का है अरफात, ठीक है, क्लियर। और मेरा नाम तो आपको पता ही है। तो चलिए अब हम कुछ फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के नाम ले लेते हैं। अच्छा, नाज़मा जी हैं यमुनानगर से, फ़ातिमा जी आज़मगढ़ से, सैफ़ जी है दिल्ली से, महबूब अली कुरैशी जी है कर्नाटक से, शादाब खान जी है मुजफ्फरनगर से, चौधरी जी ग्रेटर नोएडा से, शाइस्ता मोइन मालकनी जी मुंबई से। अच्छा, इनका ना 2 दिन पहले कमेंट आया था, तो वो पता नहीं कैसे मेरे से मिस हो गया, तो आज आपका नाम आ गया, ओके। और समीरा जी है पाकिस्तान से, उमरावद जी हैं सऊदीया से। पता नहीं ये नाम मेरे से मिस्टेक हो रहा है ये क्या, लेकिन यही लिखा हुआ था आईडी पर, अगर मिस्टेक हो गया होगा तो सॉरी। अफ़ान वानी जी हैं कश्मीर श्रीनगर से, राबिया जी है कर्नाटक से, और आसिफ खान साहब है दिल्ली से। तो आप सबका थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो, और जिनका नाम नहीं आया है तो उनके लिए सॉरी। तो कोई नहीं, आपका कल की वीडियो में नाम आएगा। तो आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आपका क्या नाम है, ये दोनों चीज़ लिखा करो कमेंट में, ठीक है। फिर उससे कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।